बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। पेशावर हाई कोर्ट ने इनके जो अरमान हैं उन पर पानी बहा दिया। और दूसरा बात करेंगे कि इमरान खान के साथ जो बुग़्ज़ चल रहा है उसमें मुल्क कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन अभी भी बुग़्ज़ इमरान वैसे ही है। और तीसरा बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के जो है वो ट्रायल तो कर रही है, लेकिन क्या फ्री एंड फेयर ट्रायल इमरान खान का होगा, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर। पेशावर हाई कोर्ट ने इनका जो जिसे कहते हैं ना कि जो अरमान था ना, फ़िलहाल तो उन्होंने पानी फेर दिया है और उन्होंने मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इत्मीनान जारी कर दिया है और मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान को हलफ उठाने से रोक दिया है। और ये आप बदकिस्मती देखें कि जिनको एक सीट मिली है उनको भी 3 सीटें, और ऐसे ही पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, ये बंदर बांट, यानी कि ये वो लोग हैं कि जो अवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और शर्म भी नहीं महसूस कर रहे। आप अंदाज़ा करें कि शर्म, जहाँ तक कि वो जो इन्होंने फॉर्म 45 जैसे इन्होंने 2 नंबर तरीके से, जैसे नकल भी ऐसे भोंडे अंदाज से इन्होंने उसको पंचर लगाए हैं कि वो भी साफ वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है, तो उसके बावजूद ये शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जब तक ये जो लोग इसमें मुलव्वस हैं इन पर आर्टिकल 6 नहीं लगता, इनको निशाने इबरत नहीं बनाया जाएगा, ये नहीं बाज आएंगे। ये वो बेशर्मों का टोला है जो अपने मफाद की खातिर सब कुछ कर रहा है और सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद को ये मुल्क के मफाद से ऊपर ले गए हैं। ये बुग़्ज़ इमरान में देखें ना आप कि कोई अदारा ऐसा नहीं रह गया कि जो इस टाइम जिस पर आप फ़ख्र कर सकें कि जनाब ये मेरिट पे काम कर रहा है। ये हालत कर दी है। खान को माइनस करते करते इलेक्शन में धांधली की गई और फिर भी इमरान खान माइनस नहीं हुआ और इमरान खान लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। और आज भी जो मरकज़ निगाह है वो अडयाला जेल है जहां इमरान खान बैठा है, जहां पर पाकिस्तान पूरी की पूरी 25 करोड़ अवाम कैद है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो जेल में बैठा इमरान खान है वो आज़ाद है और वो अपनी आज़ादी के हवाले से फैसले कर रहा है और 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। आपने देखा पीपल्स पार्टी ने ऑफर की, बहुत सारे लोगों ने ऑफर किया, आप हुकूमत बनाए इसी मैंडेट के साथ, हम आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन इमरान खान ने ये साबित किया वो इक़्तिदार की खातिर नहीं लड़ रहे, वो इस कौम की खातिर जंग लड़ रहे हैं, वो इस कौम की हकीकी आज़ादी की खातिर लड़ रहे हैं। और आपने देख भी लिया है कि एक हकीकी आज़ादी जो है वो क्या चीज़ है कि आप देख लें कि अवामी मैंडेट के साथ कैसा मजाक किया गया कि चोर उचक्के जो हैं वो लाकर बिठा दिए गए और अब ये कहा जा रहा है इनकी हुकूमत भी तस्लीम की जाए। बड़े साफ और शफाफ इंतखाबात हुए हैं। वो भाईजान पूरी दुनिया बता रही है कि बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने अवामी मैंडेट का और अवाम इस पर पुरअमन एहतजाज भी ना करे और उस पर धमकियाँ भी दी जाती हैं। जिसकी मिसाल आपके सामने है कि आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि सियासत की आड़ में अवाम के लिए मुश्किलात पैदा की गई तो सख्ती से निपटूंगी, और ख़ुद ये लोग 3-3, 4-4 लॉन्ग मार्च करते रहे जनाब हुकूमत गिराने के लिए, महंगाई मुकाओ मुहिम के लिए आए थे, इन्होंने गरीब मुका कर रख दिए। तो ये जो सूरत हाल है, इनके कोलो फेल में इस तरह का तजाद है कि अवाम इनसे शदीद नफरत करती है। आप जितना मर्जी ज़बरदस्ती बिठा ले, हलाकू खान भी बैठा था, फिरौन भी बैठा रहा, लेकिन नफरत तो लोगों के दिलों से ख़त्म नहीं आप कर सकते, जो मर्जी आप कर लें। और इमरान खान ऐसी एक बला बन गए हैं कि वो जेल की सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बयानिए से बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और इसी पर आज एक नया काम हुआ वो ये हुआ कि अमेरिका का जो है अमेरिकी सफारत खाने ने वो नई हुकूमत को मुबारकबाद दी, नीचे कम्युनिटी नोट लग गया और वहाँ पर लोगों ने प्रूफ फेंकना शुरू कर दिए कि आप मुबारकबाद दे रहे हैं धांधली ज़दा हुकूमत को। तो ये सब कुछ सामने है। जो आपको लेकर आना चाहते थे, जो लेकर आए हैं, जिन्होंने पीछे से डंडा दिया हुआ था कि ये करना है, वो भी महफूज नहीं है, उनको भी लोग आईना दिखा रहे हैं। लेकिन अमेरिका का आम इंतखाबात में जो मैथ्यू मिलर हैं उन्होंने कहा है कि मुबीना धांधली की मुकम्मल तौर पर तहकीकात पर जोर दिया है और उन्होंने कहा तहकीकात करेंगे, ऊपर से कर रहे हैं, वरना वो तहकीकात करवाना चाहे तो हमारी क्या जरूरत है। हम तो ईरान से गैस पाइपलाइन नहीं ले सकते, हम तो अपनी मर्जी से रूस से गंदम और तेल नहीं ले सकते, तो हमारी क्या औकात है।
मकसद ये है कि ये भी वो ऊपर ऊपर से खेल रहे हैं। उनका एक आर्डर आए तो जनाब ये तो लेट जाए। ये शहबाज हुकूमत की क्या मजाल है कि ये आगे से कर लें। ये तो खुद कहते हैं बेगर कांट बी नॉट चूजर, मतलब कि बेकारी की कोई मतलब कि चॉइस नहीं होती। ये तो खुद ये तस्लीम कर चुके हैं। लिहाजा ये अमेरिका जो 2 नंबरी कर रहा है, लेकिन अमेरिका पर खुद भी दबाव बहुत ज़्यादा है इसी चीज़ पर। लेकिन इस सारी चीज़ों को जो है ना वो बड़ा खूबसूरत ट्वीट ने जो है ना वो बेनकाब किया है। वो जुनैद सलीम साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मदारी के हाथ की सफाई जब तमाशाइयों पर खुल जाए तो उसका कर्तव्य नहीं रहता, बल्कि मदारी खुद तमाशा बन जाता है। और ये बिल्कुल उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस पूरे हालाते हाजरा का जो है वो जायजा लेकर एक छोटे से जुमले में इसको बंद कर दिया। जैसे कहते हैं समुंदर को कूजे में बंद करना, ये वो बंद किया। और असल जो कहते हैं ना आप अक्सबंदी वो कर दिया, उन्होंने पूरा चेहरा दिखा दिया। और एक और बात ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की जो है वो समात उस पर जो कत्ल हुआ, जो शहीद हुए, वो जो अदालती फैसला था उस पर आप देख रहे तकरीबन 44 साल के अरसे के बाद एक बन गया। और नए अब ड्रामेबाजी शुरू है कि जनाब ये अदालती फैसला गलत था फला है। लेकिन अब सवाल ये है कि इमरान खान के फेयर ट्रायल का भी क्या 44 साल इंतज़ार करना पड़ेगा? अभी तो काजी साहब बैठे हैं, अभी चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं, जो लोगों के साथ जुल्म हो रहा है इसका बाद में 50 साल बाद हमने फैसला करना है। जो खवातीन जेलों में कैद हैं उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, ना उनका ट्रायल हुआ, बेगुनाह साल होने के करीब है, आज वो जेलों में है। इसी तरह आलिया हमजा ने बाकायदा अदालत में के बाहर जो है उन्होंने कहा कि हमारे जो हौसले हैं वो बुलंद हैं, हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह आज इमरान रियाज साहब को जब अदालत में पेश किया गया तो बाहर उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और उन्होंने कहा एक तो इन्होंने चोरी और धांधली की जरिए हुकूमत बनाई है और अब ये कहते हैं इसे तस्लीम भी करें। तो ये तो नहीं हो सकता ना, चोरी का माल तो चोरी का ही रहेगा। तो अक्सर बात यह है कि इनके हाथ में आना कुछ नहीं है। मुस्लिम लीग नून का सत्यानाश कर दिया है मियाँ साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने। ये मैं आपको बता दूं, आप देखें कि कैबिनेट भी जो है ये अपनी मर्जी की नहीं बना पाएंगे। ये सब कुछ चुन चुन के इनको ये लोग दिए जाएंगे कि ये करेंगे और उनको चाहिए ओहदे के लिए ये सारे मरे जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने जायदादें बाहर बनानी है। आप मुझे बताएं कि क्या ये 5 साल हुकूमत एक फर्ज कर लेते हैं, ये 5 साल हुकूमत करते हैं, क्या जीडीपी जो है जो 6 की ग्रोथ से तरक्की कर रहा था इमरान खान के दौरे हुकूमत में, ये वहां तक ले जाएंगे? नहीं। क्या इंडस्ट्री ये दोबारा बहाल कर पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या ये बिजली के रेट उसी सतह पर लेकर आ सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह ये जो गैस 300 गुना इन्होंने बढ़ा दी है। अब मीटर का जो इन्होंने खोल दिया कि गैस के कनेक्शन आप लगवा सकते हैं और 50-50 हज़ार बिल देने की लोगों की हिम्मत नहीं है। मीटर के कनेक्शन वो कैसे लगवाएंगे? लोग तो पिछले मीटर भी कटवाना शुरू हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि सिलेंडर जो है वो हमें 10,000 में पड़ता है, गैस हमें 50,000 का बिल आ रहा है 2-2 मरले के घर को। और आप देख लें कि इनके कान पे जून निकलने के लिए तैयार नहीं, बल्कि अपने थोबड़े लगाकर असल में ये चाहते हैं कि अवामी पैसा हो और वहां पर अपने थोबड़े लगाकर आटे के थैलों पर तो वो लोगों में तशहीर की जाए, क्योंकि अपने जाती पैसों से ये नहीं करते सब कुछ, ये अवाम के पैसों से करते हैं, इसीलिए ये इक़्तिदार में आते हैं। और आने वाले दिनों में आप देखें कि अगले में इसी माह के में जो है वो हसन और हुसैन नवाज आ रहे हैं। आप देखेंगे कि उनको भी प्रोटोकॉल दिया जाएगा जो कि इश्तिहारी मुजरम है, इस टाइम इश्तिहारी मुलजम है, इश्तिहारी करार दिए गए हैं। और उन्होंने कहा था हम पर तो पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता। जैसे ही इनकी हुकूमत आती है वो देखें अब कैसे आएंगे। अब तो कैसे, जैसे मियाँ साहब के साथ हुआ, जैसे सागडार साहब के साथ हुआ, ऐसे रियासती प्रोटोकॉल। तो भाई ये कानून सिर्फ और सिर्फ अब गरीब आवाम के लिए रह गया है। आप लोग जो मर्जी करें, जैसे मर्जी लूटें, तो इस पर कोई कानून नाफिज नहीं होगा। वही चोरों डकैतों को फिर दोबारा लाकर आप सर पर मुसल्लत कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये अवाम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। असल मकसद ये है और असल बात भी ये है, और इसीलिए इनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि हर तजिया नगार, हर माहिरीन, हर सियासतदान जो ज़ी-शऊर है वो कह रहा है ये हुकूमत चलने वाली नहीं है। तो इनको ये मालूम है हुकूमत चलने वाली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि वजाहतें करते फिर रहे हैं। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुए हैं, आप बिल्कुल तरीके से हुए हैं, तो फिर ये चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो साबित कर दिया सारा कुछ, और जो आज पेशावर हाईकोर्ट ने दिया, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ आने वाले दिनों में इसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पर वही कहा जाएगा जैसे बल्ला छीना गया था और कहा गया था कि जनाब इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। ओ भाई, वो आईनी इदारा क्या करना है जो ना आइन और कानून के तहत फैसला दे, ना आइन और कानून को माने। ना आइन आपका कहता है कि जो जनरल नशिस्तें जितनी जीती हैं जिसने भी, उसको उसी तनासब से जो है वो नुमाइंदगी मखसूस रिश्तों में दी जाएगी। लेकिन ये काम इन्होंने करना नहीं है, फिर कालक इनके मुंह पर थोपी जाएगी, फिर कहेंगे जी जनाब निज़ाम इंसाफ तो बहुत अच्छा है। ऐसी दुनिया रेटिंग जो है ना वो गिराती जाती है हमारी। लेकिन अवाम ये सब कुछ जान चुके हैं और दुनिया जो है वो हम पर थू थू कर रही है हमारे इन इक़दामात की वजह से कि जो हम अपनी ढटाई पर अड़े हैं। खुदा हमें इस पर समझने की तौफीक दे और अपने आप को जो है वो बेहतर करने की तौफीक दे, फिर ही ये पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, वरना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये जो मर्जी कर लें पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।